अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन। तो देखो एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन हमने 8 तक कर लिया था, अब हम लोग 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है? 9th क्वेश्चन है 2y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस वाई। वही है, 2y है प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस वाई, ठीक है। वाई को ऐसे लिख लो। तो बस वही दो रूल तुम्हारा बेसिक कौन सा रूल है? दो। फर्स्ट रूल तुम्हारा क्या कहता था कि LHS, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एकदम ट्राई करो कि सेपरेट करके रखें, ठीक है। इधर जनरली क्या होता है, हम लोग वेरिएबल से डील करते हैं, कोई रूल नहीं है, बट एक होता है ना कि आसानी से ईजिली सॉल्व कर सको, माइंड में क्लैरिटी रहता है। मैथमेटिक्स में क्या है कि क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी जितनी आएगी ना क्वेश्चन सॉल्व करते करते, मज़ा आने लगेगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, तो लेफ्ट हैंड में ट्राई करेंगे वेरिएबल रखें, और राइट साइड में ट्राई करेंगे कि हम लोग जितने भी क्या बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू है, या फिर इनके जो मतलब जितने कैलकुलेशंस होते हैं हमारे, ठीक है, या फिर जितने हमारे ऑपरेशंस होते हैं, सारा हम क्या करें, ट्राई करें कि राइट हैंड साइड में सॉल्व करें, तो आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल ये हो गया। सेकेंड रूल तुम्हारा क्या कहता था कि सेपरेटेड को, मतलब ये देखो ये क्या है, इक्वल टू साइन, तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये तुम्हारा क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अगर इधर मेरा पॉजिटिव है तो उधर निगेटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन है तो उधर का डिवीजन हो जाएगा, और इधर डिवीजन है तो इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसके बारे में ना जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा एकदम होता है ना कि ग्रिप आने लगेगा तुम्हें, कि बढ़िया से समझने लगोगे कैसे क्या करना है। और बेसिक LCM SCF तो तुम्हें LCM हो गया, ठीक है, ये सब तो आता ही होगा। क्वेश्चन जितने देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तुम एक बार देख लो कैसे होता है, तो तुम्हें आइडिया लगने लगेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको सॉल्व करते हैं। आ जाओ। दिख रहा है इक्वल टू, मतलब ये हमारा क्या है यहाँ पे, दिख रहा है? क्या कहोगे इसको, क्या कहोगे? पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन लाइन है, मतलब अज्यूम मान लो कि ये पार्टीशन लाइन है। इसके इधर मेरा LHS है, इसके राइट साइड में मेरा क्या है, RHS है, ठीक है। चलो आ जाते हैं फिर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या है ना, 2 है तुम्हारा, ये प्रोडक्ट में वाई के साथ, और ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। 5/3 क्या है, एक ये तुम्हारा क्या है, एक फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन है, एंड ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि देखो यहाँ पॉजिटिव सिंबल है। 26/3 क्या है, ये भी क्या है तुम्हारा, एक फ्रैक्शन है, ठीक है, और ये क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। और ये क्या है, वाई, ये तुम्हारा क्या है, एक वेरिएबल है, और आगे में क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव वेरिएबल है। अभी देखो पहले क्वेश्चंस में थे कुछ कि यहाँ पर अभी x वेरिएबल चला था, अब देखो इस क्वेश्चन में y आएगा, और फिर फर्दर जाओगे ना, मतलब 8 में 9 में 10 में तो z वेरिएबल आएगा। कहीं और हायर जाओगे तो फिर तुम्हारा अल्फ़ा आने लगेगा, ठीक है, फिर आएगा बीटा, फिर आएगा गामा, फिर डेल्टा, ऐसे करके बहुत सारे वेरिएबल आएंगे। तो कुछ नहीं है, वेरिएबल डरना नहीं है, बस क्या होता है ना कि एक अननोन वैल्यू है, अननोन वैल्यू है, उसको मतलब होता ना कि दिखा रहे कि भाई अगर हमको नहीं पता है तो कुछ से तो रिप्रेजेंट करेंगे, किसी चीज़ से तो बताएंगे। ऐसा डब्बा हर जगह बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, बस इसी को डब्बा को रिप्रेजेंट करने के लिए लिख दिया कि वहाँ पे मान लीजिए कुछ x है, कुछ y है, ठीक है। और वेरिएबल का कोई रोल नहीं है, बस डिपेंड करता है कि हाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन में y यूज़ कर दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार क्वेश्चन को ढंग से लिखते हैं। देखो 2y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू लिखा हुआ है तुम्हारा 26/3 माइनस वाई, यही ना क्वेश्चन है। देखते हैं, 26/3 माइनस वाई, ठीक है, आ जाओ। तो सॉल्व करते हैं, ट्राई करेंगे हम लोग क्या कि सब वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है एक साइड, इधर क्या है, नेगेटिव है, तो मैं इधर से इधर आएगा तो तुम बोलो पॉजिटिव वाई हो जाएगा, तो 2y का तो 2y मैंने लिख दिया, और ये माइनस वाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस वाई। फिर जैसे था मैंने वैसे लिख दिया, देखो +3/3, उधर लिखा हुआ है तुम्हारे पास 26/3, ठीक है, कुछ नहीं छेड़ा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अब तो हमारे पास वेरिएबल एक साइड आ गया, कांस्टेंट को कोशिश करो उधर भेजो, क्योंकि हमारा ये है पार्टीशन लाइन, इक्वल टू दिख रहा है, तो इधर आने का
2y प्लस वाई पार्टीशन लाइन, उधर लिखा हुआ है 26/3, ये तुम्हारा प्लस में है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन के साथ और क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 5/3। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको नॉर्मल कर लो, 2y प्लस वाई मतलब 2 आम प्लस 1 आम, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास टोटल 3 आम हो गया, इक्वल टू का साइन, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेसिक एलसीएम से सॉल्व करना, नीचे 3 ऊपर में 26 है -5, कितना हो जाएगा बोलो 21/3, ये सिंप्लीफाई हो रहा है 7 टाइम्स में, 7/1 मतलब कि 7। ठीक है, तो देखो 3y इधर हो गया और ये तुम्हारा राइट साइड में पूरा ये पार्ट सॉल्व होके हमारे पास 7 में कन्वर्ट हो गया 7, तो 5 अब देख लो यहाँ पे, ये तो बहुत सॉल्व हो गया ना, बहुत ईजी हो गया। अब तुम ही सोचो कि 3y है या फिर y इंटू 3 लिखो, दोनों चीज़ एक है। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, मतलब कि y है ना वो 3 के साथ क्या है मल्टीप्लाइड है, क्या है मल्टीप्लाइड है। तो मैं क्या करना है, अब तो इसको भेजना है उस साइड में, क्योंकि भाई इधर सिर्फ मेरे को LHS में क्या करना है ना, सिर्फ वेरिएबल को रखना है, ट्राई करना है कि वेरिएबल और जितने कांस्टेंट है सब राइट साइड में चले। तो ये मल्टीप्लिकेशन में, और जानते हो कि अगर लाइन के मेरा इस साइड में मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाने में क्या हो जाता है डिवाइड। तो ठीक है, तो एक बार भेजते हैं। देखो तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, y इंटू 3 इक्वल्स टू 7 लिख दिया। अब देखो ये मल्टीप्लाइड में तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो y इक्वल्स टू 7 है इंटू 3 है, जाके डिवाइड में हो जाएगा 3। ठीक है, अब ये तो पता है कैसे होता है, पता है ना कि a डिवाइडेड बाई b है, इसको क्या कहते हैं, ये न्यूमरेटर होता है, ये क्या होता है डिनोमिनेटर होता है। तुमने एक रूल भी पढ़ा होगा कि ये क्या होता है सिंबल चेंज होता है, तो ये जो बाद वाले टर्म है ना वो रेसिप्रोकल होता है उसका, तो 1/b रहता है। तो ये फाइनली क्या हो गया a/b, मतलब कि अगर कोई a डिवाइडेड बाई b लिखा हुआ है तो मैं उसको a/b लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने ये बोला था क्या है न्यूमरेटर है, ये क्या है तुम्हारा डिनोमिनेटर है, तो सिमिलरली ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर, तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आ जाओ y इक्वल्स टू, देखो 7 है डिवीजन में तो सिंबल चेंज, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। अब बस तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, 7/3, तो y की मेरी वैल्यू आ गई 7/3। इतना करने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं। ठीक है, एक बार आ जाओ क्रॉस वेरीफाई करते हैं, y की वैल्यू क्या है 7/3, क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये, मैं यहाँ पे एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है 2y प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26/3। ठीक है, माइनस y, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा क्या है तुम्हारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। हमारी जो वैल्यू आई थी y की कितनी आई थी 7/3 था ना, ये गेस 3/7 था, 7/3, देखो 7/3। तो आ जाते हैं ऊपर, y की वैल्यू है 7/3, तो जहाँ जहाँ पे मेरा ये y है ना, मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा 7/3 रखूँगा, जहाँ जहाँ पे y है मैं इसको 7/3। तो एक बार LHS को सॉल्व करते हैं, मतलब मैं इसको सॉल्व करूँ, देखो 2 इंटू y की जगह पे मैंने पुट किया 7/3 प्लस 5/3। ठीक है, करो इसको, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 14/3 प्लस 5/3। ठीक है, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करो, एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो ऊपर में 14 प्लस 5 बोलो कितना आ जाएगा 19/3। तो मेरा LHS की वैल्यू है 19/3। आते हैं RHS पे, RHS पे आ जाओ, क्या लिखा है 26/3 माइनस y की वैल्यू है तुम्हारे पास 7/3। ठीक है, बस कर लो, तो 3 का एलसीएम, ऊपर में 26 माइनस 7, 26 में से 7 गया मतलब 26 में से 7 गया, तो बोलो कितना बचेगा 19 बचेगा, 19/3। तो मेरा RHS की वैल्यू है 19/3 और LHS की वैल्यू देखो, LHS की जो वैल्यू है 19/3 दिख गया, तो 19/3 तुम ही बताओ 19/3 19/3 इक्वल नहीं है, बोलेगा यस बोथ आर इक्वल। तो यहाँ फाइनली हम लोग बोलेंगे कि यस लेफ्ट हैंड साइड है जो कि इक्वल है तुम्हारा राइट हैंड साइड के, हेंस जो हमारा सॉल्यूशन था x की वैल्यू की थी 7/3 है ना, 7/3, दिस इज़ आवर, क्या लिखते हो ऐसा करके, एक सेकेंड इसको लिख दो, क्या है ये करेक्ट आंसर है हमारा। फाइन, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे।